अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान जंग में पाकिस्तान के लिए फैसला कुन मरहला आ गया है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस DHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है, उस एलामिये में पाकिस्तान ने आदा किया है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। गुज़िश्ता दिनों ईरान में पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में ईरान ने सऊदी अरब के अंदर जो पेट्रोकेमिकल साइट्स हैं उनको निशाना बनाया। बड़ा रद्द-ए-अमल आया, पाकिस्तान का भी, सऊदी अरब का भी। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, दोस्तों, उसने जो अब पोस्ट की है अपनी डेडलाइन, जो कि पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे की है, उससे पहले उसने जो सोशल मीडिया पोस्ट की है उससे मजीद कशीदगी में इजाफा हो गया है। अहम तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबा के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, ईरान जिंदाबाद लाजमी लिखना है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज पहले डेडलाइन दी थी और उसने कहा था कि बुध, जो पाकिस्तान में बुध होगा, अमेरिका में मंगल की शाम की रात की 8 बजेंगे। बुध पाकिस्तान वक्त के मुताबिक सुबह फजर के वक्त 5 बजे अमेरिकी सदर के मुताबिक वो ईरान के अंदर पावर प्लांट्स और जो ब्रिजेस हैं यानी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो नुकसान पहुंचाएगा, उस पर वो हमले करेगा। लेकिन इस डेडलाइन के पूरा होने से पहले बाकायदा पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। क्यों? उसकी वजह यह है कि मंगल के रोज ईरान ने सऊदी अरब में जो पेट्रोकेमिकल साइट्स हैं उनको निशाना बनाया है। जबल में जो पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी थी उसको निशाना बनाया गया और ईरान ने यह दावा किया कि पीर के रोज जो ईरान के अंदर पेट्रोकेमिकल साइट्स को निशाना बनाया गया था, इसका वो बदला लिया गया है, यानी हिसाब बराबर किया गया है ईरान की जानिब से। लेकिन ये जो सऊदी अरब के अंदर हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ और सऊदी अरब ये तकाजा करता रहा था कि पाकिस्तान फौजी लिहाज से जो सऊदी अरब है उसकी मुआवनत करे। बाकायदा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तमाम जितने भी जर्नैल हैं पाकिस्तान के वो इकट्ठे हुए हैं और वहां से सऊदी अरब के हक में जो बयान जारी हुआ है, ये बयान इसलिए भी अहम है कि पाकिस्तान ईरान अमेरिका के दरमियान सालिस जो मफाहमत है वो करवाने की कोशिश कर रहा था, मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा था और ये खबरें आ रही थी कि अगले चंद घंटों में कोई ना कोई मुआहदा तय आ सकता है। लेकिन अब जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि जो ईरान है उसने पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है कि अमेरिका को इनकार कर दिया जाए, यानी जो अमेरिका की शराइत है उन पर जो ईरान है वो मानने को तैयार नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उसको बाकायदा नेतन्याहू जो इजरायली वजीर आजम है वो पुश कर रहा है कि ईरान पर ये जो दबाव है, ये जंग है, इसको जारी रखी जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है मसालियत का किरदार अदा कर रहा है। अहम बात यह है कि मंगल के रोज राब्ता हुआ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ, उनके दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू से पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास होता है और कोर कमांडर इजलास में बाकायदा एलामिया जो जारी किया जाता है उसमें ईरान को पैगाम दिया जाता है। ईरान को यह कहा जाता है कि हमारे लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा अगर सऊदी अरब पर हमले जारी रहते हैं। पाकिस्तान पहले भी ये खबरें आई थी कि ईरान को ये कन्वे कर चुका था कि हमारा एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, लिहाजा हम पर इतना दबाव ना डाला जाए कि हमें कोई ना कोई फैसला करना पड़े। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान की मुश्किल घड़ी में काम आया है। हालिया दिनों में, चंद दिनों की बात है, UAE ने पाकिस्तान से अपने पैसे वापस मांगे। सऊदी अरब था, उसने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान की इमदाद की, पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। वो जो गैप था तकरीबन 3.5 अरब डॉलर का, वो सऊदी अरब ने पूरा किया। सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, लिहाजा सऊदी अरब पे जो मुश्किल वक्त है उसमें सऊदी अरब को पाकिस्तान तनहा नहीं छोड़ सकता। लिहाजा पाकिस्तान के ऊपर दबाव है। ईरान जो है पाकिस्तान का पड़ोसी है, ईरान पाकिस्तान का भाई है, उस पर भी कह लीजिए जो जंग मुसल्लत की गई है, पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। अब से चंद घंटे पहले जो खबरें आ रही हैं, यूनाइटेड नेशन की जो इजलास हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल का, वहां पर पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है। आबना हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से वोटिंग हुई, उसमें पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है। साथ साथ जो रशिया और चाइना है उन्होंने वीटो कर दिया है उस करारदाद को और जो बहरीन की करारदाद थी दोस्तों वो मंजूर नहीं हो सकी है। लिहाजा पाकिस्तान हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, उम्मत मुस्लिमा के जो हैं उनको साथ लेकर चला जाए। लेकिन पाकिस्तान टाइट रोप पे, वो कहते हैं ना बारीक एक रस्सी है, उस पर पाकिस्तान सफर कर रहा है। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोशिश कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने मीडिएशन की कोशिश की। JD वेंस जो नाइब सदर हैं उनसे राब्ता हुआ, स्टीव विटकॉफ उनसे
उनसे राब्ता हुआ, अब्बास इराक्ची ईरान के अंदर, उनसे राब्ता हुआ, कोशिश की गई कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। ईरान की जानिब से कहा गया 10 नुकाती जो उनके मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद कर लिया जाए तो ईरान कोई ना कोई समझौता कर सकता है। मुझे ये लगता है खुदा करे कि ऐसा ही हो जैसे मैं कहने जा रहा हूं कि शायद कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई मामला तय हो जाएगा। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पोस्ट की है वो गिरी हुई है, घटिया है। मेरा ख्याल है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो जून में 80 साल का हो जाएगा, अब शायद उसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए या फिर अमेरिकी अवाम को उसको उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। ये दिमागी तौर पे जो है वो ठीक आदमी नहीं लगता। बाकायदा अमेरिकी सदर ने अपने सोशल मीडिया पे लिखा, आज रात एक पूरी तहजीब मिट जाएगी जिसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकेगा। यानी वो कह रहा है ईरान की जो एक सिविलाइजेशन है, हजारों साल पर मुश्तमिल सिविलाइजेशन है, उसको हम मिटा देंगे, उसको हम तबाह कर देंगे। मैं जो है वो ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। ताहम अब हमारे पास ईरान में मुकम्मल तब्दील शुदा हुकूमत और मुख्तलिफ जो है वो दाना और कम इंतहा पसंद दिमाग हैं। यानी वो कह रहा है रिजीम तब्दील हो चुकी है और ईरान से हमारा समझौता हो सकता है। यानी वो धमकी भी लगा रहा है और ईरान की तारीफ भी कर रहा है। लिहाजा अमेरिकी सदर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है, जो ईरान है वो दबाव में आने को तैयार नहीं है। ईरान कह रहा है कि जो आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल है वो हमारे पास रहेगा, हम $2 मिलियन जो है वो चार्ज करेंगे, ओमान के साथ उसका जो रेवेन्यू होगा उसको हम शेयर करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो IRGC है, पासदार इनकलाब है, उसने जो अमेरिका की जानिब से वार्निंग दी जा रही है, सख्त जबान इस्तेमाल की जा रही है। पासदार इनकलाब ने क्या कहा, अगर ईरान के अंदर हमला किया जाता है, और ईरान से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, बाकायदा लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, लोग जो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ह्यूमन चेन बना रहे हैं, वहां पे वो जाहिर कर रहे हैं कि जो ईरान की हिफाजत है वो ईरान के अवाम करेंगे। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था तकरीबन 1,40,00,000 लोगों ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर करवाया है कि वो ईरान की जो फ़ौज है उसके साथ दुश्मन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ईरान के अंदर तकरीबन 3,500 के करीब जो ईरानी शहरी हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका की जानिब से 13,000 जो टारगेट्स हैं ईरान के अंदर उनको निशाना बनाया गया है और एक बड़ी तबाही है जो ईरान के अंदर की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान डटा हुआ है, ईरान सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ईरान शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर ईरान के अंदर जो तबाही जिसका जिक्र अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो अगर की जाती है, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान का जो रेलवे कह लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर बाकायदा हमले किए गए हैं इजराइल की जानिब से। इजराइल ने वार्निंग भी दी थी कि जो ईरानी अवाम है वो रेल का सफ़र ना करें। मशहद से खबर आ रही है कि मशहद के अंदर जो रेल का निज़ाम है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद कर दिया गया है ताकि लोग उस पर ट्रैवल ना करें। लिहाजा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन साइट्स हैं, उनको अब इजराइल की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो कहा है कि पूरी जो ईरान की सिविलाइजेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसके बारे में बाकायदा अब सोशल मीडिया पर यह डिबेट हो रही है कि यह वॉर क्राइम है। जंग के अंदर अगर सिविलियन जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जाता है तो ये वॉर क्राइम्स जो है वो तस्वुर किया जाता है। लिहाजा अमेरिकी सदर का वॉर क्राइम्स के हवाले से भी ट्रायल है वो हो सकता है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है पाकिस्तान की एक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन जो ईरान की IRGC है वो मुतनब्बे कर रही है। साथ साथ जो कह लीजिए सऊदी अरब और जो UAE है, UAE बाकायदा इस जंग में तो पहले ही कूद चुका था। बाकायदा ये खबरें आई थी, इसके शवाहिद ईरान ने जारी किए थे कि जो UAE का असला है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। UAE कह लीजिए अमेरिका के साथ जंग के मैदान में कूद चुका है। जहां तक सऊदी अरब का ताल्लुक है, बाकायदा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू हुई है सऊदी वली अहद के साथ, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, सऊदी अरब ने तहम्मुल का मुजाहरा किया, सऊदी अरब ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अगर सऊदी अरब ईरान को जवाब देता है, ईरान पर हमला करता है, तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये घड़ी हो जाएगी कि पाकिस्तान को अपनी फ़ौज और अपना जो कह लीजिए कि पूरा जो दिफाई निज़ाम है उसको मुतहरिक करना पड़ेगा सऊदी अरब के दिफा के लिए। तो खुदा करे कि ये नौबत ना आए, खुदा करे कि ये सिचुएशन ना आए जहां पर पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अमन बहाल हो जाए। तमाम जितने भी गल्फ़ के ममालिक हैं उनको बड़ा नुकसान हो रहा है, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, फिर सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर, फिर कतर के अंदर जो हमले किए गए हैं ईरान की जानिब से, उससे बड़ा नुकसान हुआ है। लिहाजा ये जितने भी ममालिक ये चाहते हैं कि अमन बहाल हो, अमन जो है वो कायम हो। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, जहां पर अब ईरान का कंट्रोल है, उसको कंट्रोल को ख़त्म करवाया जाए। लेकिन ईरान जो अपनी शराइत है उन पर इस जंग को ख़त्म करना चाहता है। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था ईरान चाहता है कि सीज़ फायर नहीं, मुस्तकिल जंग बंदी हमें चाहिए। यानी हम कुल्ली तौर पे जंग का खात्मा चाहते हैं। ऐसा ना हो कि अभी सीज़ फायर किया जाए, चाहे वो 10 दिन का, 15 दिन का
या 45 दिन का हो, उसके बाद दोबारा इसराइल और जो अमेरिका है वो दोबारा हमला करें। जहां तक इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की बात है, वहां से इसराइल से जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि इस्राएली वज़ीर आज़म का अमेरिकी सदर पे दबाव है कि इस जंग को ख़त्म ना किया जाए, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए जब तक मौजूदा जो ईरान की क़यादत है उसका खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन ग्राउंड की जो सिचुएशन है वो हालात ये बता रहे हैं कि जो अमेरिकी माइट था, अमेरिकी जो मिलिट्री माइट था दोस्तों, उसको ईरान ने जो है वो चैलेंज किया और बज़ाहिर लग रहा है, अब वेस्टर्न मीडिया में ये भी एनालिसिस हो रहा है कि जो ईरान है वो एक बड़ी ताकत, जिसमें चाइना, रशिया, यूएसए और ईरान एक बड़ी ताकत बनकर सामने आ सकते हैं इस जंग के बाद। आपको याद हो मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान की जंग हुई थी, पाकिस्तान एक बड़ी ताकत बनकर सामने आया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके जो सम्राट हैं वो आज तक पाकिस्तान को नसीब हो रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो उससे फायदा उठा रहा है। लिहाजा अब ये असेसमेंट है, ये कहा जा रहा है कि इस जंग के बाद ये जो तकरीबन 38-39 दिन जंग रही है, इसमें ईरान जो है एक बड़ी ताकत बन के सामने आया। ईरान को अंडर एस्टिमेट किया गया था, ईरान की मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को अंडर एस्टिमेट किया गया था। F-15 जेट जो कि ईरान ने गिराया ईरान की टेरिटरी में, ईरान के अंदर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे पाकिस्तान ने राफाल और जो दीगर जेट थे उनको गिराया था भारत के, ईरान ने अमेरिका का जो F-15 तकरीबन कहा जा रहा है 20 साल के बाद या कई जो है वो सालों के बाद ये जो F-15 अमेरिका का जेट है वो उसको नुकसान हुआ है, वो गिरा है और ईरान ने उसको गिराया है। वो ईरान जिसके बारे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहा था कि उसकी हमने नेवी खत्म कर दी है, उसकी एयरफोर्स खत्म कर दी है, उसकी हमने फौज खत्म कर दी है, ईरान की जो मिसाइल ताकत है उसको हमने खत्म कर दिया है। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि ईरान के पास ताकत है और ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान के जो ताकतवर मिसाइल्स हैं, जिसमें कसीम मिसाइल है, फतेह 2 मिसाइल है, उसका इस्तेमाल अब तक ईरान ने नहीं किया और अब बज़ाहिर लग रहा है कि ये जो जंग का इख्तितामी मरहला है, आखिरी जो मरहला आ गया है, इसमें हो सकता है कि ईरान उन मिसाइल्स का इस्तेमाल करे और फिर दुनिया को, इस रीजन को, अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है। खुदा करे कि ये मामला अगले चंद घंटों में जो अमेरिकी सदर का पागलपन है वो कंट्रोल में आए और कोई ना कोई समझौता हो, कोई ना कोई मामला तय हो जाए। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।